हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। जायका हिंदुस्तान का सफर आज नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ चल रहा है। साउथ इंडियन फूड्स की जब बात होती है तो इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है और इसकी जड़ें द्रविड़ों के भारत में आने के साथ जुड़ी हुई हैं। कदीम ज़माने में भी साउथ इंडियन फूड्स में चावल और अचार शामिल हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन खानों पर समाज और कारोबारी असरात पड़े और उसके बाद कई सारे अलग अलग जायकों का जन्म हुआ। जब हम साउथ इंडियन फूड्स की बात करते हैं तो इसमें 5 रियासतों के खाने शामिल होते हैं। इसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। तमिलनाडु में मसालेदार खट्टे जायके, अगर आप केरला का रुख करेंगे तो वहाँ पर आपको खानों में ज़्यादातर नारियल का इस्तेमाल मिलेगा। उसके अलावा जब हम आंध्र प्रदेश का रुख करते हैं तो वहाँ मसालेदार जायके और बहुत तेज़ मसाले खाए जाते हैं। कर्नाटक अपने मीठे और हल्के खानों के लिए जाना जाता है और जब हम तेलंगाना का रुख करते हैं तो वहाँ पर मिर्च के टेस्ट का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन इन साउथ इंडियन खानों में सबसे ज़्यादा जो नाम आपकी ज़ुबान पर आते हैं वो हैं इडली और डोसा। आखिर इनकी तारीख भी बहुत पुरानी है और इनके जो जायके हैं वो ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि गैर ममालिक में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी हाँ, साउथ इंडियन डिशेस बहुत तेज़ी से दूसरे ममालिक में भी मशहूर हुई, जिसकी एक वजह है इन खानों का सेहत से भरपूर होना जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और दूसरी बात इसकी ये भी है कि दूसरे ममालिक के लोगों के जायकों के हिसाब से इसमें तब्दीली की जा सकती है। आज के सफ़र में हम 2 डिशेस आपके सामने पेश करेंगे। जी हाँ, और उसमें से एक है ठट्टे इडली और दूसरा है करम पोड़ी मसाला डोसा। आखिर किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह से आपके लिए तैयार किए जाते हैं और क्या होती है इनकी पेशकश, आज इन तमाम चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे इस खास पेशकश में। रहिएगा हमारे साथ। आंध्रा की सकाफत में रंग बिरंगे त्योहार, रिवायती रक्स, मौसीकी और जबान की मिठास सभी कुछ शामिल है। यहाँ के पकवान भी इसी सकाफत का अक्स पेश करते हैं। तीखे मसाले, ताज़ा अज्जा और मोहब्बत भरा पकवान। हर दस्तरखान पर आंध्रा की कहानी बसाई जाती है। इसी कहानी का हिस्सा है करम पूड़ी डोसा, जिसका नाम ही उसके तीखे जायके को बयान करता है। करम यानी तीखा और पूड़ी यानी मसाले का शफूफ। मिर्च, दालें और खुशबूदार मसाले भूनकर इस पूड़ी को तैयार किया जाता है। जब खस्ता सुनहरी डोसा पर ये पूड़ी छिड़क दी जाती है, हल्का सा घी मिलाया जाता है तो हर निवाला आंध्रा के जायके की रूह छू लेता है। आंध्रा के नाश्ते की शान ठट्टे इडली, नर्म, गोल और रुई की तरह मुलायम। ये इडली अपने मुनफरिद जायके और खास बनावट के लिए जानी जाती है। ठट्टे इडली का हर निवाला न सिर्फ पेट भरने का जरिया होता है बल्कि दिल को भी सुकून देता है। चाहे करम पूड़ी डोसा या ठट्टे इडली, आंध्र प्रदेश के हर पकवान में मेहमान नवाजी की खुशबू बसी होती है। दोस्तों की महफिल हो या खानदानी तकरीब, ये पकवान हर मौके को यादगार बना देते हैं। करम पूड़ी डोसा की तिखाई
थट्टे इडली की नरमी और मसालों की जादूगरी सब कुछ मिलकर आंध्र प्रदेश की मोहब्बत, सकाफत और जायके को दुनिया भर तक पहुंचा देते हैं। अगर आप इसे एक बार चखें तो ये जायके दिल की गहराइयों तक बस जाएंगे। साउथ इंडियन डिशेस की जब अब बात होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है डोसे का, सबसे पहले बात होती है इडली की। मसाला डोसा, प्लेन डोसा सब लोग जानते हैं, लेकिन आज जिस डिश पर हम फोकस कर रहे हैं वो है करम पोड़ी मसाला डोसा। आखिर हम जो डोसा खाते हैं आमतौर पर, उसमें और करम पोड़ी मसाला डोसा में क्या फ़र्क है, कैसे बनता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेफ मौजूद हैं। भावेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स ये जान सकें कि मसाला डोसा में और करम पोड़ी मसाला डोसा में क्या फ़र्क होता है। मसाला डोसा में आपका रहेगा सिर्फ आलू और प्याज का मिक्स होकर आलू का मसाला, और कारम पोड़ी मसाला जो है हम लोग खुद तैयार करते हैं। कारम पोड़ी का एक पाउडर जो उसके डोसा का ऊपर डाला जाता है, उसके ऊपर आलू का मसाला। उसका टेस्ट रहेगा आपको स्पाइसी, सल्टी, खट्टा। आहा, यानी उसका टेस्ट, चलिए जब टेस्ट करेंगे तब उसके बारे में आपको बताएंगे कि जो इन्होंने कहा है वो कितना उस जायके में निकल करके आता है। लेकिन उसको बनाने की रेसिपीज़ पर बात कर रहे थे। ये आपने इसके बनाने के लिए जो सब सामग्री रखी है, मैं चाहूँगा इस पर भी आप बताएं क्या क्या चीज़ है और कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले ये हम पानी में भिगा कर रखते हैं जी, जितना भी ये इसका मटेरियल होगा उसको पानी में भिगाएंगे। कितना समय? 4 घंटा तक, 4 से 5 घंटा हम 4 से 5 घंटा भिगो सकते हैं। और क्या क्या ये सामग्री होती है, क्या क्या भिगोना होता है इसमें? सबसे पहले डोसा राइस है, डोसा राइस, उड़द दाल, उड़द, साबुत उड़द की दाल, बॉइल्ड राइस जी, उबले हुए राइस, मेथी, मेथी दाना, सबसे पोहा। पोहा। ये 5 चीज़ें हैं जिनको हमें भिगो देना है सबको 4 से 5 घंटा के लिए। तो आपने ये 4 से 5 घंटा इसको भिगो दिया है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने का जो तरीका है उस पर आगे बढ़ते हैं। और 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद मुझे लगता है कि अब इसको शायद आप मिक्स करेंगे, इसका बैटर बनाया जाएगा। चलिए अब उस मरहले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब इससे आगे क्या कुछ तरीका है जिसको हम सबको अपनाना होता है। डोसे का तवा है, जी हाँ, किचन में हम आ चुके हैं और डोसे का तवा है इस वक्त हमारे सामने। अच्छा खासा बड़ा तवा है, घर में छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा और अच्छा डोसा बनाना है तो इस तरह के तवे इस्तेमाल करने होंगे। बैटर फैला दिया गया है उसके ऊपर। अब देखते हैं इसकी क्या तैयारी रहेगी, किस तरीके से इसको भवेश जी तैयार कर रहे हैं। आमतौर पर ये वही तरीके होते हैं जो हम बाहर कहीं देखते हैं जहाँ भी डोसा खाते हैं, लेकिन अब इसमें और क्या कुछ करेंगे, घी डालेंगे। अभी घी डालेंगे। चलिए घी डालते हैं। ज़्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि डोसा जल ना जाए, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम जारी रखेंगे। मेरी बातचीत की वजह से आप रुकिएगा नहीं, आप जारी रखें, क्योंकि आपका काम इसको बचा करके रखना है, इसको तैयार करना है। अभी इसमें कारम पोड़ी पाउडर डालेंगे। करम पोड़ी पाउडर डलेगा जिसकी वजह से ये बनेगा करम पोड़ी डोसा। आमतौर पर इसके ऊपर मसाला लगा दिया जाता है तो जिसकी वजह से मसाला डोसा होता है, लेकिन ये जो पाउडर है ये इसको स्पेशल बनाएगा। चलिए ये करम पोड़ी पाउडर है जो इसको करम पोड़ी डोसा बनाएगा। अब इसके ऊपर आप कुछ और भी डालेंगे। अब इसके ऊपर डलेगा ये जी आलू का मसाला। तो करम पोड़ी डल गया, अब ये आलू का मसाला डल जाएगा, तब जा करके ये बनेगा इसको तैयार कर दिया। इसके ऊपर आपने ये आलू का मसाला फैलाया नहीं, इसका कोई रीज़न है या इसके ऊपर नहीं फैलाया जाता है? फैलाया जाता है किसी को। अच्छा, किसी को कोई बोलता है कि एक ही जगह रख दीजिए, कोई बोलता है इसको फैला दीजिए। अच्छा, अगर नहीं फैलाया तो क्रिस्पी रहेगा और फैला देंगे तो जल्दी वो नरम हो जाएगा। आज की पेशकश में सिर्फ हमारा फोकस एक डिश पर नहीं है। आज हमारी कोशिश है कि हम 2 डिशेस से आपको रूबरू कराएं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थट्टे इडली क्या होता है।
इडली तो आपने खाई होगी, लेकिन एक अलग नाम, टट्टे इडली कैसे बनती है इसको भी भावेश जी हमें बताने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि किस तरह से उसकी ये जो सामग्री होती है और उसको आप क्या करते हैं और कैसे फिर उसका हम बैटर बनाते हैं। क्या क्या है भावेश जी इसमें? इसमें उड़द दाल है जी साबूदाना जी। इडली राइस इडली राइस, इनको भी आपने भिगोया है? और 4 घंटा भिगा के रखें 4 घंटे भिगा के रखा है इसको, और भिगोने के बाद उसको अब उसको हम पीसने के लिए, करके पीसने के लिए ग्राइंडिंग में डालें। बिल्कुल ये अच्छी बात कही कि इसको भी याद रखिएगा आप कि भिगोने के बाद जब आप इसको ग्राइंड करने के लिए लेके जाएं तो उससे पहले इसको अच्छी तरह धो लें और फिर उसके बाद मिक्सर में पीसते हैं घर में। हाँ मिक्सर में भी पीस सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मशीन है बड़ी सी, उसके अंदर इसको बाकायदा प्रोफेशनल अंदाज में पीसा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसको और इसको तैयार करते हैं। अब हम लोग किचन में आ गए हैं, भावेश जी हमारे साथ हैं। यहाँ हमारे सामने बैटर तैयार है इडली के लिए, जिसको आप और हम टट्टे इडली के नाम से जानते हैं। क्या हर इडली के लिए ये बैटर यूज होता है या टट्टे इडली के लिए कुछ डिफरेंट है आपका? टट्टे इडली के लिए डिफरेंस है। डिफरेंट है। डिफरेंस है। सामने आ गए हमारे, यहाँ इन्होंने एक बड़ी सी मशीन में उसको पीसा है। आप घर पर उसको मिक्सर में, ग्राइंडर में उसे पीस सकते हैं और उसके बाद में अब ये उसको बनाने का प्रोसेस इसके जरिए होगा। अब मैं चाहते हैं इसको शुरू कर दें आप, ताकि हम देखें, हमारे व्यूवर देखें। सबसे पहले नारियल तेल लगाएंगे। नारियल तेल, ताकि इसके अंदर वो चिपक ना जाए कहीं से भी, है इसीलिए लगाया जाता है। इसीलिए लगाए जाते हैं, उसका खुशबू के लिए भी लगाया जाता है। किस चीज़ के लिए? नारियल तेल का जो खुशबू आता है, खुशबू के लिए भी होता है। अच्छा जी, यानी खुशबू के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा फायदा ये भी है कि इसके अंदर ये जो बैटर है ये चिपकेगा नहीं। ये प्रोफेशनल अंदाज है। घर में जो लोगों के छोटे बर्तन आप इसको बनाने के लिए आ रहे हैं, वो लोग उसके अंदर भी बना सकते हैं, इसी तरह बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूर ये तेल वो लगा लें जी, और उसके बाद इसको आप इसमें डालना शुरू कर देंगे। इस मशीन में एक बार में 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इस 10 से 15 मिनट में कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है अगर ज़्यादा पक गई तो। इसलिए अब कहीं जा नहीं सकते, तो हम भी इसका इंतजार कर रहे थे। चलिए निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से तैयार होकर के हमारे सामने आती है। ये ट्रे हमारे सामने आ गई है, जिसके अंदर अब हम देख रहे हैं कि जितनी डाली गई थी उससे मात्रा में थोड़ी बड़ी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शायद ये पकने के बाद थोड़ा फूल जाता है, उसकी वजह से इसका साइज़ जो है वो अलग हुआ है। लेकिन इसको हम, आपने बताया था कैसे चेक करेंगे इसको तैयार हो गई है। एक बार आप चेक करके दिखा दें हमें, ताकि हम भी अंदाज़ा कर लें, व्यूअर्स भी हमारे देख लें कि हाँ अब ये पूरी तरीके से इसमें नहीं चिपका, मतलब ये हो गया। मतलब ये हो गया है, इसका मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। डोसा हो या इडली, बगैर सांबर के वो अधूरा ही महसूस होता है। जी हाँ, बगैर सांबर के किसी भी डोसे या इडली का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग डोसा कम और सांबर ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आप हर जगह पर ये ज़रूर देखेंगे कि सांबर के मामले में कहीं कंजूसी नहीं की जाती। आप खूब उसे खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसको बनाने के अंदर कितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? आज हमारे सामने वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। भावेश जी हमारे साथ हैं, भावेश जी बताएंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। ये तमाम वो रेसिपी है, तमाम वो मसाले हैं जिसको जब हम बनाते हैं तो सांबर के अंदर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जी भावेश जी, क्या क्या चीज़ें हैं इस सांबर बनाने की रेसिपी में? मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स जान सकें, क्योंकि सांबर तो सब बहुत जल्दी से पीना शुरू कर देते हैं डोसे के साथ, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आज की इस पेशकश में हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम नारियल ऑयल यूज करते हैं जी, कोकोनट ऑयल, ये रहा, बिल्कुल आपने सही किया। उसके बाद मेथी जी, ये मेथी दाना और ये करी पत्ता है। हाँ, उसके बाद करी पत्ता जी, ग्रीन चिल्ली, उसके बाद वेजिटेबल जी, ये आप देख सकते हैं मिक्स वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स में क्या क्या है भावेश जी, उस पर भी बताएंगे। वेजिटेबल में गाजर है जी, कुंदरू है, सीताफल है, जी, सीताफल, टमाटर, ऑनियन, ये तमाम चीज़ें वेजिटेबल्स में आ गई। और ग्रीन चिली जो है वो आपने पहले बता दी थी। ये वेजिटेबल्स हो गए। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। थोड़ा पकने के बाद उसको जी, इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। ये हल्दी पाउडर आ गया है। उसके बाद सांभर मसाला, ये सांभर मसाला है जी, उड़पी स्पेशल सांभर मसाला, ये आपका स्पेशल है, आप खुद तैयार करते हैं उसको। जी, बहुत खूब।
और नमक हाँ, जो जैसा जायका लोग चाहें उसके स्वाद का हिसाब है। स्वाद अनुसार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इमली 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 का पेस्ट जाएगा, इमली का पेस्ट, कोकोनट पेस्ट, कोकोनट पेस्ट। उसके बाद गुड़, अच्छा, उसके बाद देखिए तुअर का दाल। बगैर गुड़ के नहीं बनता है सांभर, ध्यान रखिएगा। जो उसके अंदर जायका आता है, उसके अंदर आपको टेस्ट आता है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें एक अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। तभी तो आप सांभर के बारे में कहते हैं लाइए थोड़ा और दे दीजिए। तो और उसके बाद ये दाल है, तुअर का दाल, तूर का दाल और मेथी दाना। ये तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं यहाँ पर। अब इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ हम बढ़ेंगे। और बनाने के बाद ये जो एक थाली में देख रहा हूँ, इस थाली के अंदर जो आपने चीज़ें रखी हैं, ये किस चीज़ के लिए आपने रखी हैं यहाँ पर? आपका सांभर तैयार हो जाएगा। जी, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाएंगे। बगैर तड़के के तो देखिए मज़ा नहीं आ सकता किसी भी खाने के अंदर। तो ये तड़का लगाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैं चाहूँगा इसके बारे में भी हमारे भवेश जी बताएंगे कि ये सबसे पहले तो हमें लाल मिर्च दिख ही रही है साबुत। उसके अलावा ये मेथी दाना है, ये ज़ीरा है, ज़ीरे की खुशबू यहाँ तक आ रही है, बहुत अच्छा ज़ीरा है। ये आपने राई, राई, जी राई के जो दाने होते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये हींग है। ये हींग है। ये तमाम चीज़ें तड़का लगाने में इस्तेमाल होंगी। तो चलिए और इसमें करी पत्ता भी इसमें इस्तेमाल होगा। तो चलिए तड़का तो बाद में लगेगा, लेकिन तड़का लगने से पहले ज़रूरी होता है तमाम चीज़ का बन जाना, यानी सांभर का तैयार होना। तो पहले चलते हैं और ये तमाम चीज़ों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में फिर आखिर में जैसा आपने सामान रखा है वैसे ही तड़का भी लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जो नीचे सांभर का सारा मसाला देखा, वो मसाला यहाँ किचन में आने के बाद दाल को उबाला गया, जो वेजिटेबल्स थे उनको उबाला गया, और उबालने के बाद में पानी के साथ तमाम वो मसाले डाल दिए गए। और उसको तकरीबन भवेश जी कितनी देर तक आपने पकाया है? 1 से 1.5 घंटे तक पका दिया। और पकाने के बाद अब ये हमारा सांभर तैयार हो गया। अब सांभर तैयार होने के बाद अब इसके ऊपर हमने आपको नीचे तड़के का मसाला भी दिखाया था। अब वो तड़के का मसाला जो है यहाँ पर अब इस्तेमाल होगा। तो चलिए तड़के के मसाले की तरफ बढ़ते हैं। अब तड़का ही लगना है इसके अंदर बस। तो चलिए तड़का लगाते हैं जल्दी से। जो आपने सबने उस वक्त देखे थे जब हम इसके मसाले दिखा रहे थे। और अब ये तड़के की तैयारी। सबसे पहले आपने इसमें तेल डाला है, हाँ, कोकोनट का ऑयल। कोकोनट ऑयल। उसके बाद मेथी डालेंगे इसमें। कोकोनट ऑयल डाला सबसे पहले भवेश जी ने। और कोकोनट ऑयल के अंदर उसको गर्म करने के बाद उसके अंदर मेथी दाना डाल दिया गया। जी, कोकोनट ऑयल की खुशबू यहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद राई डालेंगे। उसके बाद राई डाल दिए, राई के दाने इसमें डाल दिए गए हैं। और अब इसके ऊपर जीरा, जीरा डाल दिया गया है। आप अपने जितना सांभर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी जो मिकदार है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ एक बड़े भगोने के अंदर सांभर बना हुआ है, उसके हिसाब से उसके भगार की जो रेसिपी है तैयार हो रही है हमारे सामने। और अब आखिर में ये मिर्च आ गई है, लाल मिर्च साबुत, जिसकी डंडी तोड़ ली गई है। क्या मिर्च के साथ कुछ और भी है इसमें? नहीं, मिर्ची है। सिर्फ मिर्च। तो मिर्च को आपने 2 पीसेस में किया है इसको। जी, उसकी डंडी अलग कर दी गई है, उसके 2 पीसेस कर दिए गए हैं। और उसको आखिर में बघार के लिए उसको आखिर में डाल दिया गया। अब आखिर में करी पत्ता। करी पत्ता डाल दिया गया। और करी पत्ते ने जाते के साथ ही एक कढ़ाई के अंदर एक शोर मचाना शुरू कर दिया है। इसके बाद डालेंगे हींग। हींग डाल दी गई है आखिर। ये तमाम चीज़ें डल गई हैं। क्या चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं? अभी कुछ बाकी है डालने का? बस हो गया अभी। सब पूरा हो गया है। हाँ, अभी इसको सांभर में डालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। उसको अभी थोड़ा मिक्स करें। क्योंकि जब डोसे के साथ, इडली के साथ ये चटनी आपके सामने आती है तो आपको अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो बनती कैसे है। कई तरह की चटनी बनाने जानते हैं हमारे साथ जो इस वक्त शेफ़ मौजूद हैं भावेश जी। और उन्हीं से अभी हम समझते हैं कि ये चटनी की जो रेसिपीज़ हैं उसमें वो कौन कौन सी चटनी किस किस तरह से बनाते हैं। ये अपना रेगुलर चटनी है जो इडली के साथ, डोसा के साथ, वड़ा के, हर चीज़ के साथ हम सर्व करते हैं उसको। ये उसमें क्या क्या डलता है? पुटनाल, उसके बाद हम लेंगे ग्रीन चिल्ली। जी चलिए, हरी मिर्च आ गई। और वो दाल कौन सी थी जनाब? पुटनाल। कुटनाल। पुटनाल। पुटनाल।
अच्छा, ये नाम साउथ इंडियन में पुटनाल बोलते हैं। अच्छा पुटनाल बोलते हैं जी। मैं इससे वाकिफ नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ इस प्रोग्राम में देखिए मैं इससे भी वाकिफ हो गया। करी पत्ता उसके बाद करी पत्ता उसमें डालेंगे। जी। करी पत्ता के वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, आजकल लोग करी पत्ता के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, और जब ये खाने के अंदर शामिल हो जाए तो उसका फ़ायदा आपको और ज़्यादा मिल जाता है जी। ये नारियल, उसके बाद हम सॉल्ट डालेंगे, ये ज़रूरत के मुताबिक या स्वाद के अनुसार जी हम सॉल्ट डालेंगे। ठीक है। उसके बाद कोकोनट, नारियल तो बहुत ज़रूरी है चटनी के लिए, नारियल नहीं होगा तो चटनी कैसे बनेगी, इसलिए कोकोनट भी आ गया है आपके सामने। तैयार होने के बाद जी। धनिया का पत्ता डालेंगे। तैयार होने के बाद ऊपर से धनिया का पत्ता डाल देंगे। धनिया इस वक्त इतनी खुशबू दे रहा है कि सबसे ज़्यादा धनिया की खुशबू मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। तो ये आपने बता दी, ये रेगुलर चटनी के अंदर ये तमाम चीज़ें डलेंगी और उसके बाद रेगुलर चटनी बन जाएगी। अब ये दूसरी भी एक यहाँ पर रेसिपी रखी हुई है, ये दूसरी चटनी की, तो इस पर भी हम गुफ्तगू कर लेते हैं। भाभी जी, ये कौन सी चटनी है, क्या नाम है और इसको आप कैसे बनाते हैं? ये अपना पीनट चटनी है जी, इसीलिए पीनट यहाँ मौजूद है। वो गार्लिक चटनी है। पीनट चटनी में क्या क्या डलेगा? जैसे मैं देख रहा हूँ ये पीनट, आप देख सकते हैं, नाम से भी आपको अंदाज़ा हो गया, और यहाँ पीनट मौजूद भी है, और उसके साथ ये अदरक, करी पत्ता, और करी पत्ते का साइज़ और इसका हरापन भी आपको अच्छा नज़र आ रहा है, ताज़े हैं। और ये हमारी हरी मिर्च, ये 4 चीज़ें, कोकोनट, और इसके साथ और क्या शामिल करेंगे नहीं, हम? उसमें कोकोनट यूज नहीं होगा, सिर्फ पीनट का ही चटनी बनेगा। सिर्फ पीनट का ही होगा, ये इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, ये पीनट चटनी की ये कंपोनेंट्स हैं, नमक भी इसके अंदर इस्तेमाल होगा। अब ये अगर हम मूंगफली की चटनी की बात करते हैं तो ये काफ़ी इसका मटेरियल हो गया है, ये दूसरी चटनी हो गई हमारी। चलिए अब तीसरी चटनी का रुख करते हैं कि ये तीसरी चटनी का मटेरियल है आपका, इसमें ये क्या नाम है इस चटनी का? गार्लिक चटनी। गार्लिक चटनी, इसलिए यहाँ पर ये गार्लिक मौजूद है। ठीक है, गार्लिक के अलावा ये लाल मिर्च साबुत, कोकोनट, ठीक है, इमली का पेस्ट, और ये इमली का पेस्ट जी। इसको, इन चारों को जब हम मिला देंगे इसमें जाएगा सॉल्ट, और इसमें सॉल्ट मिल जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी गार्लिक चटनी, ये हमारी हो गई पीनट चटनी, और ये रेगुलर चटनी। ये हमारे पास इस वक्त 3 चटनी का मटेरियल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, जो आपके डोसे के जायके को, इडली के जायके को आपको डबल कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और उसके बाद फिर आपको खाने में एक अलग ही लुत्फ आता है, मज़ा आता है। तो चलिए अब इस प्रोसेस को आगे लेकर के चलते हैं और इसको किस तरह से बनाते हैं उस तरफ हम बढ़ते हैं। ये तीनों चटनियाँ जो आप देखना चाहते हैं अपने दस्तरखान पर, आपको बहुत पसंद आती हैं, बहुत जायके की भी लगती हैं, इनकी रेसिपी हमने देख ली है, मसाले देख लिए हैं। अब ये पीस करके जब हमारे सामने ग्राइंड होकर के आएंगी तो आप देखेंगे इसका रंग, इसकी खुशबू आपके सामने होगी। तो चलिए इसको हम ग्राइंड करके सबसे पहले लेकर के आते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स जो है देख सकें कि आखिर ये चटनी कैसी है। और अब प्रोग्राम का सबसे अहम मरहला, जिसके अंदर अभी तक तो आपने इसकी खुशबू को मेरे अल्फाजों के ज़रिए जाना, इसकी रेसिपी आपने देखी किस तरह से बनते हैं और क्या क्या मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब वो चीज़ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है, यानी इसका जायका कैसा है। जी हाँ, हमने देखा डोसा हमारे सामने बना और थट्टे इडली हमारे सामने बनी, खुश रंग भी है, खुशबू भी अच्छी है, कितनी खुश जायका है, इसका अंदाज़ा मुझे लगाना था। लेकिन उसका अंदाज़ा लगाने से पहले मैंने देखा कि एक साहब बड़ी मेहनत और लगन से साउथ इंडियन फूड का यानी इडली का जायका ले रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ टेबल शेयर कर ली जाए और इनसे भी इस जायके के बारे में जान लिया जाए। जी, आपका क्या नाम है? नमन। मेरा नाम नोमान और आपका नमन, यानी मैंने सही टेबल शेयर की है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी लगन के साथ साउथ इंडियन फूड का जायका ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके साथ ही बैठ करके जायका ले लूँ। और आपके पास प्लेन इडली है और मेरे पास जो इडली है इसे कहते हैं थट्टे इडली। आज हमने जायका हिंदुस्तान की टीम के तहत इसके बारे में जाना कि कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, तो इसलिए मैंने एक बाइट सादी बिल्कुल प्लेन ली थी ताकि इसका फ्लेवर जान सकूं, और उसके बाद अब सांभर के साथ। बहुत उम्दा जायका है। यहाँ बैठने से एक अंदाज़ा और आपको बताना चाहूँगा, नमन के पास जो इडली है उसका साइज़ छोटा, जो हमारे घरों में भी होता है, बाहर में मिल जाता है, लेकिन थट्टे इडली का साइज़ इससे दुगना बड़ा है। और अगर आप नाश्ते के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने इसको सांभर के साथ लिया
और इसके साथ साथ जो हमारी रेगुलर चटनी होती है नारियल की, उसके साथ भी एक बाइट लेते हैं। करम पोड़ी डोसा, इसके अंदर ये जो मसाला आपको दिख रहा है यही करम पोड़ी है, और उसके अंदर मसाला डोसा ये यहाँ से हो जाता है जहाँ हमने इसका आलू का ये मसाला हमने देखा, तो इससे ये हो जाता है करम पोड़ी मसाला डोसा। आलू का जो मसाला है इसको इसलिए नहीं फैलाया गया इसके अंदर ताकि डोसा नरम ना हो और बहुत देर तक क्रिस्पी और करारा रह सके। अगर वो इसको फैला देते तो ये नरम हो सकता था। ज़्यादातर लोग जो इस तरह से खाते हैं तो मुझे लगता है उनके बनाने का ये रीज़न था। और जब हम इसकी रेसिपी से पहले इनके मसालों को देख रहे थे, रॉ मटेरियल्स को हम देख रहे थे, तो हमारे साथ जो शेफ़ जुड़े हुए थे उन्होंने इसकी चटनी के बारे में बताया था। 3 चटनियों की रेसिपी आपको दिखा दी गई थी। बाकी चटनी आप तमाम जानते हैं, जिसके अंदर हमारी मूंगफली की चटनी होती है, लहसुन की चटनी है, रेगुलर चटनी है, सांभर। और ये तमाम चटनियाँ जब आप इसके साथ खाना शुरू करेंगे तो आपको 1 सांभर और 5 चटनी के साथ एक एक लुकमा लेना होगा। टोटल मिला करके आपके तकरीबन 6 लुकमे सिर्फ टेस्ट के बन जाते हैं। मैं 6 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि रेगुलर चटनी से आप वाकिफ़ हैं, बाकी सांभर से भी मैंने एक निवाला ले लिया है, लेकिन बहुत अलग अलग जायके हैं, डिफरेंट हैं। साउथ इंडियन फूड्स के अंदर बहुत वैरायटी है और इसके जो बेनिफिट्स हैं, क्या आपको पता है? मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं इसके अंदर फैट बहुत कम होता है, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है साउथ इंडियन फूड हेल्दी तो होता ही है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इडली तो ये चावल से बनती है, तो और इसमें कहीं ना कहीं जो ऑलिव ऑयल रिफाइंड है वो नहीं यूज़ होता। तमाम तरीके ये जो आज हमने जाने सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने घर में जब इन जायकों को लेते हैं, महसूस करते हैं, तो आप ये जान सकें किस तरह से बनकर आपके और हमारे दस्तरखान तक पहुंचते हैं। उम्मीद है हमारी आज की इस पेशकश के ज़रिए आपने इन दोनों डिशेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल की होगी, इनको पसंद भी किया होगा। अगर हमारी आज की ये पेशकश आपको पसंद आई तो आप अपने राय मशवरे हमें इरसाल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।